भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिन नहीं बल्कि एक गहरी टीज बनकर रह जाती हैं। आज हम उसी एक काले दिन की कहानी जानने जा रहे हैं। बात है 1919 की। पूरा भारत ब्रिटिश शासन के रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध की आग में जल रहा था। ये ऐसा कानून था जिसने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचल दिया था। अमृतसर पंजाब का एक महत्वपूर्ण शहर जो अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसी शहर में स्थित है जलियांवाला बाग, जो 1919 से पहले एक साधारण पार्क था। जैसे जैसे रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध बढ़ता गया, ब्रिटिश सरकार ने दमन की नीति अपना ली। पूरे पंजाब में तनाव चरम पर था और प्रशासन किसी भी कीमत पर विद्रोह को कुचलना चाहता था। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार बैसाखी। दूर दराज से हजारों लोग इस पर्व को मनाने और स्थानीय नेताओं के भाषण सुनने के लिए अमृतसर पहुंचे थे। हालांकि अमृतसर में बढ़ते तनाव के कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था, जिसका अर्थ था कि किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा पर सख्त पाबंदी थी। लेकिन लोगों को इस प्रतिबंध की जानकारी ठीक से नहीं मिल पाई थी या उन्होंने इसे अनदेखा किया। और फिर इतिहास का वो काला अध्याय शुरू हुआ जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग एक छोटा, चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ मैदान था जिसमें केवल कुछ छोटे प्रवेश और निकास द्वार थे। बैसाखी के अवसर पर हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से वहां जमा थे। अचानक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने तुरंत सबसे बड़े निकास द्वार को बंद करवा दिया, जिससे भीड़ के भागने का रास्ता कट गया। बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया। ये गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक कि सैनिकों के पास गोलियां खत्म नहीं हो गई। जान बचाने की कोशिश में लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, लेकिन बाग की ऊंची दीवारें उन्हें रोक ना सकी। कई लोगों ने गोलियों से बचने के लिए बाग में मौजूद एकमात्र कुएं में छलांग लगा दी। गोलीबारी थमने के बाद बाग का नजारा दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ लाशें और घायल लोग पड़े थे। इस क्रूरता ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर 379 लोगों के मारे जाने और लगभग 1200 लोगों के घायल होने की बात कही। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी। इस घटना से दुखी होकर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ये भारतीय चेतना पर इस हत्याकांड के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया। डायर को दोषी पाया गया, लेकिन उसे सिर्फ उसकी पोस्ट से हटा दिया गया। कोई गंभीर सजा नहीं मिली। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने ब्रिटिश शासन के क्रूर चेहरे को उजागर कर दिया। इस घटना ने लाखों भारतीयों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ ला दिया। महात्मा गांधी ने इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस त्रासदी के 21 साल बाद शहीद ऊधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल ओ डायर को गोली मार दी, जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। ये बलिदान देश ने कभी नहीं भुलाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश क्रूरता, भारतीय प्रतिरोध और स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदान की याद दिलाता है। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है, जहां शहीदी कुआं और दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी उस भयावह दिन की गवाही दे रहे हैं। हम उन सभी वीर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की वेदी पर अपनी जान न्योछावर कर दी। जय हिंद।